कुछ लोग कह रहा है कि हमारा 39% भर्ती है, ठीक है, तो यादव के 14% है, दखल न कर लेंगे चार के यादव लोग लगा तो गैर कानूनी कैसे हो गया? जकरा लाठी ओकरा भैंस ये लगे फुरफुरा मत कहिए। टारगेट कर रहे हैं कि हमको टारगेट कर रहे हैं ना लोग, यादव को टारगेट कर रहा है, यादव को टारगेट करेगा तो हम तो खड़ा उतरवे करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एक जिप्सी गाड़ी पे बैठा हुआ कह रहा है कि हमारी आबादी 14% है, और जो लोग कहते हैं कि हमारी भूमि की संख्या यानी कि बिहार में जितनी जमीन है उसके 39% के हम मालिक हैं, तो उसकी जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद बताया जा रहा कि उस 14% आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले और 39% जमीन पर कब्जा करने का दावा करने वाले की जमकर ठुकाई पिटाई की गई है। और अभी हम बात करने वाले हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार के कोषाध्यक्ष कहे जाने वाले अंकित चंद्रयान जी से, और उन्होंने चेतावनी दी है उन 14% को जो ये कह रहे थे कि 39% जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे। उन्होंने खुलेआम कहा है कि जो जिस भाषा में सुनेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम अंकित चंद्रयान जी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वे क्या। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारी संख्या 14% है और हम 39%, जो लोग कहते हैं कि हमारी 39% जमीन है, उन पर हम कब्जा कर लेंगे। यानी कि जो बहुसंख्यक है और जिसका संख्या कम है, तो ये कैसे क्या हो रहा है सर? देखिए, इसमें दो चीज क्लेरिफाई करना है जी। एक तो हम लोग के पास 39% जमीन है नहीं। अच्छा। ये जो भी बचपना सोशल मीडिया पे कर रहे थे वो भी गलत कर रहे थे। जी। दूसरा नंबर उसका, उस लड़का का जो बयान था जी, हम कब्जा कर लेंगे, उससे पत्रकार पूछ रहा है कि आप भूमिहार पे कर रहे हैं, तो कह रहा हाँ भूमिहारे पे कर रहे हैं। जी, तो हमको जहां तक लगता है कि हमारा समाज जो है जी, वीर विहीन समाज नहीं है। इस समाज में एक से एक वीर युवा है। जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हैं। इस समाज में एक से एक वीर युवा है जिसको अपने जाति पे अभिमान है, गर्व है। जिस युवाओं को इस बात को लेकर चोट लगा, वो युवाओं मिलके इस व्यक्ति का मानसिक रूप से, व्यक्ति हमको लग रहा था कि पागल है जी, इसका इलाज समुचित रूप से कर दिए। जी। तो अब ऐसा है कि आपने एक चेतावनी भरा पोस्ट भी डाला है कि अब तो मतलब ऐसा ही किया जाएगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। एकदम बिल्कुल सही है कि देखिए, हम अपने समाज की बात करते हैं, हम कभी किसी जादव को तो नहीं गाली देते हैं, हम कभी कुर्मी कोयरी को गाली नहीं देते हैं, या पासवान को तो गाली नहीं देते हैं। जी। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। अरे भाई, तुम एक ये हो गया है राजनीति में, इसको आगे बढ़ना है, तुम यार समाज को ही गाली दे दो। जो आया उसको लगता है कि सोशल मीडिया है, क्या कर लेगा। तो भाई अब ऐसे नहीं होगा। अगर तुम हमारे जाति को गाली दोगे तभी बर्दाश्त नहीं होगा, इसका प्रतिकार होगा। अब प्रतिकार ऐसा वैसा नहीं होगा, बदले में तुमको पीटा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि बदले में तुमको पीटा जाएगा। माने गर्दा मार करके गर्दा छोड़ा दिया जाएगा उस सबको। बिल्कुल। अगर तुम पूरे जाति को मां बहन करोगे तो कौन चुप रहेगा? क्यों चुप रहेगा? नहीं तो क्या चुप रहेगा जो समाज के अपना बल नहीं है। हमारे समाज के पास बल है, हम क्यों चुप रहेंगे? तो हमारे आपकी जाति को मतलब विनम्र कहा जाता है, सहनशील कहा जाता है। आप लोग जल्दी अगुताते नहीं हैं, जल्दी लड़ते भिड़ते नहीं हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके समाज को तो ऐसा नहीं किया जाता है आपके समाज के साथ। देखिए, अति बुद्धिजीवी का ही नतीजा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम समाज को, आप अंकित चंद्रयान को गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी व्यक्ति विशेष को गाली दीजिए, हम तेजस्वी यादव को कुछ बोल सकते हैं, कहने का एग्जाम्पल, लेकिन हम पूरे यादव को गाली तो नहीं दे सकते हैं। जी 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 जी। कौन होते हैं कि पूरे भूमिहार को? आप भी तो भूमिहार, तो फिर आपको भी गाली पड़ रहा है। जी जी। फिर हमारे समाज के जो 21 विधायक, उनको भी गाली पड़ रहा है। जी। 8 सांसद है, उनको भी गाली पड़ रहा है। लेकिन वो सब तो सोए हुए हैं ना। IAS IPS सबको गाली पड़ रहा है। सर, वो जो नेता लोग का जो आप नाम लिए, वो सब तो बेशर्म हो चुके हैं, उन लोग को तो शर्म लिहाज लगता नहीं है। इसमें हम ऐसा बोलेंगे कि उसमें भी कुछ लोगों के पास आप कह सकते हैं कि अभी भी है। डॉक्टर संजीव ऐसे विधायक को देखिए, आप कुछ कह के देखिए, प्रवक्ता विधायक को। जी।
उनके पास अभी वो किसी का चापलूसी नहीं करते हैं, उनके अंदर समाज का दर्द है, हम खुले मन से बोलते हैं इस बात को। तो कुछ लोग हैं जो कि अपना स्वाभिमान बचा के रखे हैं, राजनीति उनके लिए दूसरा पहलू, लेकिन समाज उनके लिए भी प्रथम है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि अब फिर से भूमिहार जो है भगवान परशुराम के अवतार में आ चुका है और अब ये सबके लिए बर्दाश्त नहीं, नहीं देखिए करेगा। सबके लिए नहीं, उस लौंडों के लिए जिनको लगता है कि हम व्यू पालेंगे भूमिहार को गाली देके, उसके लिए है, उसके लिए खुला चेतावनी है। सही बात बोल रहे हैं, हम कह के रहे हैं सोशल मीडिया पे आपसे कह रहे हैं कि तुम व्यक्ति विशेष को गाली दो, तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं, तुम हमको गाली दे सकते हो, लेकिन तुम पूरे जाति को गाली दोगे तो बर्दाश्त नहीं ना है। जाति में तो सबको ही आता है ना, जाति तो कोई व्यक्ति नहीं है ना। जी जी। तो अगर मेरा जाति ऐसा है कि उसका स्वाभिमान अगर जाग जाएगा तो फिर तुमको घरवा से खोज के निकाल के पीटेंगे। नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जाति आप ही लोग को टारगेट कर रहा है, जबकि आप लोग किसी जाति विशेष के खिलाफ बोलते तक नहीं है? उसका कारण है कि देखिए यही तो दिक्कत है ना कि 90 के दशक से जो चलता आ रहा है उसको ये लोग ट्रेंड बना लिया है। अच्छा, ट्रेंड बना लिया है। अरे तुम जब खुद कह रहे हो कम 3% है, उसके बाद तुमको सबसे एलर्जी हम ही से है, या तो तुम हमको समझ रहे हो कि एलर्जी किससे रहता है, डर किससे लगता है, लोग किसके खिलाफ बोलते हैं? जिसे डर लगता है, जिसे डर लगता है। इसका मतलब है कि तुम हमसे डर रहे हो, और डर अच्छी बात है। इनसिक्योर फील कर रहा है क्या सर? इनसिक्योर फील नहीं कर रहा, डर रहा है। अच्छा, अगर हम यादव के खिलाफ बोले तो समझिए हम यादव से डर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ बोलते हैं। हाँ, व्यक्ति विशेष राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता है। सर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताते चले कि अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी ने रिसर्च किया है, उसमें पता चला है कि जो लोग ज्यादा डरते हैं उनको बवासीर नामक भयानक बीमारी हो जाती है। ठीक है, वही तो बवासीर का इलाज हम लोग कर देंगे, फिर और क्या। अच्छा, तो बवासीर को भगंदर नहीं होने दिया जाएगा, हम लोग को बवासीर में इलाज कर देंगे। अच्छा, तो सर इसके लिए सुन रहे हैं कि आप लोग गुप्त रोगी के कुछ डॉक्टरों का क्लिनिक भी खुलवाने जा रहे हैं, जिनके लिए आप लोग समाज कल्याण के लिए ऐसे बवासीर से पीड़ित लोगों का इलाज करवाएंगे। इलाज कर दिए ना हम, देखिए नाम नहीं बताएंगे जी। कुछ छात्रावास है जिसके समाज के युवा है, मतलब अपने आप पे गर्व कर सकते हैं, हम लोग उन पे गर्व कर सकते हैं। जी जी, जो गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप करिएगा तो हमको क्रेडिट नहीं लेना है, जो किए हैं भगवान उनको सामर्थ्य दे, भगवान परशुराम उन पर कृपा बनाए रखें। आप इसी तरह इलाज करिए, और हम लोग का अगर पीछे से कोई सहयोग का जरूरत पड़ेगा तो एक भाई के नाते आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे। यानी कि मतलब अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, बिल्कुल और हम किसी को परेशान ही नहीं करेंगे। है कि हम किसी जाति विशेष में, आप जाति को गाली नहीं दे सकते हैं ना, एक व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, आप पूरे जाति को गाली देने वाले कौन होते हैं? नहीं, यही तो आपकी समाज की बुद्धिजीवी, इसलिए तो आपके समाज को बुद्धिजीवी भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जल्दी अगुताते नहीं हैं, जैसे लोग अगुता जाता है अधजल गगरी छल कर। और कहा भी गया है सर कि नया जिसको पैसा हो जाता है तो उसको लगता है कि भैया अब हम बहुत बड़का हो गए, लेकिन उसको पता नहीं कि कुआं के बेंग है वो। जी, अभी भी गांव घर में आप चले जाइए, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर अपना बिहार के लोग रहते हैं। जी सर, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनका क्या औकात है, क्या हालात है, क्या आर्थिक स्थिति है, जाके निहार लें, उसके बाद नहीं कहेंगे। शहरों में रहने वाले कुछ लोगों की तुलना नहीं हो सकता, तो हमारे समाज के 10% लोग कम से कम अमेरिका और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। कहीं ना कहीं दलितों का दुश्मन दिखाया जाता है, जबकि हम अपने गांव की बात करते हैं कि जितने भी दलित हैं सारे लोग हमारे खेत में, चाहे उससे उनको मतलब रोजगार का एक साधन है, और जबकि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, शायद इन लोगों को अपना पता तक नहीं है, अपना इतिहास भूगोल सब पता नहीं है। नजदीकी थाना में जाके देख लो, कोई भी दलित भूमिहारों के खिलाफ जाके कंप्लेन किया है क्या? और सबसे ज्यादा जो है सो दलितों का जाके सर्वेक्षण कर लो, जाके पूछो कि जिस गांव में 500 घर भूमिहार है, 100 घर दलित है, वहाँ उनका कभी शोषण हुआ है क्या? नहीं, हम सर खैर किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा SC ST एक्ट के मुकदमे उसी जाति पर है। वही न कह रहे हैं, लेकिन वो जाति तेज न हो गया राजनीतिक रूप से, उसको पता न है कि विरोध करेंगे तो जातिया हमारे नेता को वोट नहीं देगा। जी 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 जी, राजनीतिक रूप से तेज हो गया ना, बर्दाश्त कर लेता है, सोचता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो हमरे जातिया के लोग है, तुम SC ST एक्ट लगाओ, हम ऊपरे से खत्म करवा लेंगे। नहीं, तो राजनीति में फिर से आप लोगों ने एक मतलब बहुत बढ़िया कदम बढ़ाया, और आशुतोष कुमार के नेतृत्व में आपके समाज के लोग भी एकजुट हो रहे हैं,
इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत खुशी का बधाई बात है। कि आप लोग समाज को एकजुट कर रहे हैं और सिर्फ अपने जाति विशेष की ही नहीं बल्कि अन्य जातियों के लोगों के साथ भी परेशानी आती है तो आप लोग खड़े होते हैं, उनके आर्थिक योगदान में जहाँ तक होता है आप लोग करते हैं। बिल्कुल हमारा समाज पोषक है और हम लोग अति पिछड़ा सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं जी कि जी फिर से सभी को साथ। आज चिराग पासवान हकीकत में कोई दलितों का शुभचिंतक नहीं है, जी जी लेकिन आशुतोष कुमार दलितों का शुभचिंतक हैं। हम देखे हैं कि कम से कम दर्जनों लोग उनके पास आए और सबका उन्होंने मदद किया है जमीनी रूप से, जी और जी उस पर कोई सोशल मीडिया पे नहीं भजाया गया है कि हम दलितों का फलना मदद कर दिए, बेटी के ब्याह में शादी में खर्चा कर दिए तो 10,000 उसको दिलवा दिए। ये सब काम नहीं करते हैं। मार्केटिंग नहीं लेकिन करते हैं। नहीं, मार्केटिंग दलितों का मार्केटिंग नहीं करता। दलितों का मार्केटिंग एजेंट चिराग पासवान है, वही बने रहे हैं। जी हम लोग कोई दलित का मार्केटिंग एजेंट नहीं करते हैं। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर। जैसा कि आप अंकित चंद्रयान जी को सुन रहे थे और इन्होंने साफ साफ खुलेआम चेतावनी दे दी है उन लोगों को, उन सभी लोगों को जो कि किसी भी जाति विशेष को गाली देते हैं। और पॉजिटिव इंडिया भी आपसे अपील करता है और बराबर पॉजिटिव इंडिया का भी यही कहना है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से तकलीफ है तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति को आप गाली दे सकते हैं। आप उसे माँ बहन की गंदी गंदी गाली दीजिए, कोई नहीं रोकने जाएगा आपको, दूसरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप किसी भी समाज को, किसी भी जाति विशेष को लेकर, किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार आपको नहीं है। आप जरा अपने पे लेकर सोचिए कि अगर आपकी जाति को अगर कोई गाली देता है तो ये कितनी खराब बात है, तो अगर आप किसी को देते हैं तो ये और कितनी ज़्यादा खराब बात होगी। इस सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।